किसी भी परिवार में कोई युवा होता है। युवा का मतलब टीनेजर, बालिग होने की पहले की अवस्था, जिसके अंदर ऊर्जा का असीम भंडार होता है, जिसको लेकर उसके घर वालों के, उसके स्वयं के काफ़ी सपने होते हैं, जिसे ही बड़े प्रेम से और बड़ी ही संयोजित तरीके से संभालना पड़ता है। नहीं तो कभी भी किसी छोटी सी भूल या आपसी मतभेद से इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं ये युवा, जिसका पछतावा ताउम्र होता है। बाद में सिर्फ सोचने को रह जाता है, हाथ मल के रह जाता आदमी, उसका कोई उपाय नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना घटी पिछले साल। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर देहात। वहाँ पे एक कोतवाली लगती है डेरापुर, जिसके अंतर्गत सच्चिदानंद यादव नाम का 17 वर्षीय युवा लड़का, जो अपने परिवार में अपने पिता लखनलाल यादव और अपने दादाजी के साथ रहता है। स्वभाव से हंसमुख, तेज तर्रार, होनहार लड़का, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, खेती किसानी में पिताजी का हाथ बटाना और दादाजी द्वारा पाले गए जानवरों को चराना, टहलाना, घुमाना, इतने में ही उसकी दिनचर्या थी। बहुत ज़्यादा गांव के लड़कों से या इधर उधर से उसे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। इसी तरह 29 जनवरी 2021 की सुबह वो उठकर उसने सारे काम किए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद खाना पीना खा के खेतों में सारे काम निपटा के वो चुप मार के अपने घर पे बैठा हुआ था। तभी उसके पिताजी और दादाजी आते हैं, कहते हैं कि सच्चिदा, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो एक काम करो, इन बकरियों को ले लो और जंगल की तरफ टहला लाओ, ताकि तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और बकरियों का पेट भी भर जाएगा। जिसके बाद सच्चिदानंद बकरियों को लेकर खेत की तरफ चल देता है। दिन भर उनको चराने के बाद जब शाम को धूप ढलने वाली होती है तो उसके बाद वो बकरियों को लेकर घर के वापस आता है। वापस आने के बाद उसके पिताजी और उसके दादाजी जब बकरियों की गिनती करते हैं तो जिसमें 2 बकरियां कम पाई जाती हैं, जिसे लेकर उसके पिताजी और उसके दादाजी जब सच्चिदानंद से प्रश्न करते हैं तो कहता है, पिताजी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद उसके पिताजी भड़क जाते हैं, साथ में उसके दादाजी भी भड़क जाते हैं। हर बार पूछने पर सच्चिदानंद यही कहता है कि पिताजी, जितनी बकरियां थी उतनी ही, 2 कहाँ गई मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सच्चिदानंद के पिताजी और उसके दादाजी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं, उसे अपशब्द भी बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि दोनों गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। जिसके बाद सच्चिदानंद यादव का कोमल मन अंदर से बहुत ही कुंठित हो जाता है। उसकी भावनाओं को चोट लगती है। वो शांत चुपचाप घर से बाहर दरवाजे की डेहरी पर बैठा होता है। घंटों बैठने के बाद उसके मन के अंदर क्या चल रहा कोई समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठा हुआ है, जिसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई या कौन सी ऐसी गलती नहीं की उसने जिसकी सज़ा आज उसे मिली है। खैर, जैसे ही समय बीतता है, करीब 7 बजे के आसपास वो बैठे गहन सोच में डूबा ही था, तभी पीछे से कंधे पे एक हाथ आकर पड़ता है, जिससे उसकी सोच टूटती है। वो हाथ उसके पिताजी का था। उन्होंने दूध की बाल्टी आगे बढ़ाते हुए कहा, चल चल, इस तरह तेरे शांत बैठे रहने से और कुछ न बोलने से क्या ये दोनों बकरियां वापस आ जाएंगी। ये बात कही तो उसके पिताजी ने थी, लेकिन जैसे सच्चिदानंद के मन पे कोई इसका असर नहीं पड़ा, उसने अनसुना कर दिया। वो कहीं और गहरी सोच में डूबा हुआ था। लेकिन इसके बाद सच्चिदानंद पिताजी से दूध लेता है और दूध लेके बांटने के लिए चल देता है। जाते हुए रास्ते में उसके मन में अजीब सा एक कोलाहल मचा हुआ है। क्या करे, उसका मन ना ही वापस घर जाने को करता है और ना ही उसका मन दूध बांटने में लगता है। वो सिर्फ उसी ख्याल में डूबा हुआ था, उसने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी सज़ा आज उसे मिली है। खैर, हर घर में दूध बांटने के बाद सच्चिदानंद फ्री हो जाता है, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं लग रहा है। उसके मन में वही सारी चीज़ें चलती हैं कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सज़ा आज मुझे मिली है। इधर रात में 11 बज जाता है। घर में वापस न आने पर सच्चिदानंद के पिता और उसके दादाजी की चिंता बढ़ने लगती है। उसके दादाजी के कहने पर पिताजी लखनलाल यादव पूरे मोहल्ले में और जहाँ जहाँ दूध बांटता है उसके सबके घर में पूछताछ कराता है, लेकिन हर कोई यही कहता है, आया तो था, दूध दे के गया, पर कुछ लगा नहीं ऐसा कि वो कहाँ जाएगा, कुछ बताया नहीं उसने। जिसके बाद लखनलाल यादव काफ़ी ढूंढने के बाद गांव में जब सच्चिदानंद का कुछ पता नहीं चलता तो चुप मार के वो अपने घर चले जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि सच्चिदानंद का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद रात में करीब 11 बजे
कुछ लोगों के समझाने पर वो डेरापुर कोतवाली फ़ोन करते हैं और बच्चे की गुमशुदगी की तहरीर देते हैं, जिसके बाद डेरापुर कोतवाली उन्हें आश्वस्त करता है कि आप बच्चे की फ़ोटो भेज दें, हम सुबह होते ही बच्चे की तलाश करेंगे, आप चिंता बिल्कुल न करें। जिसके बाद फ़ोन से ही बच्चे का फ़ोटो डेरापुर कोतवाली भेज दिया जाता है। इसके बाद उसके पिताजी लखनलाल यादव और उसके दादाजी की सारी रात सिर्फ आँखों में कट जाती है कि बच्चा कहाँ होगा, किन स्थितियों में होगा, उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। खैर सुबह होने तक वो लौट ही आएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के कुछ लोग रोज़मर्रा के कामों के लिए उठ के खेत की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही चंद दूरी पर लोग जाते हैं, गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ से लटका हुआ एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वहाँ के लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये बात पूरी गांव में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसकी तुरंत सूचना लखनलाल यादव को दी जाती है, जिसके आने के बाद वो उसकी पहचान सच्चिदानंद यादव के तौर पे करते हैं, जो कि उनका बेटा था। पिछली रात से गायब सच्चिदानंद यादव का यह हाल देखकर पिताजी के मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके दादाजी भी आते हैं और अपने पोते की डेड बॉडी देखकर रोना शुरू कर देते हैं। तेज़ी से हुए इस घटनाक्रम के बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन किया, जिसके बाद डेरापुर कोतवाली थानाध्यक्ष समीर सिंह अपनी टीम और मेडिकल टीम के साथ मौका वारदात पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद तुरंत वो डेड बॉडी को उतारते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को पूछताछ करने के बाद घर वालों को ढाढ़स बंधाते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कहते हैं ना कि ज़्यादा आवेश में आने का कोई मतलब नहीं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी पर भी अनावश्यक दबाव न डाला जाए। अगर किसी के ऊपर हम अनावश्यक दबाव डालते हैं तो उसका सिर्फ दो ही परिस्थितियां होती हैं, या तो वो उस दबाव से दबकर उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, या तो दूसरी परिस्थिति ये बनेगी क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच्चिदानंद ज़्यादा दबाव नहीं सह पाया और उसने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।